हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए, हम अपने पुश फंक्शन की कोडिंग को पढ़ चुके हैं। स्टैक के लास्ट में किस तरह से हम नोड को इंसर्ट करते हैं। आज देखिए, मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट तो करते नहीं हो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं आज आपको अपने सेटिस्फैक्शन के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हम यहाँ से रिटर्न क्यों करते हैं, मुझे रिटर्न करने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो आप एक बात यहाँ पर ध्यान में रखिए कि जो ये वाला स्टैक हमने बनाया है, देखिए जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैक को पास कर रहा हूँ। तो ये यही वाला तो स्टैक है। देखिए जब मैं क्या करूँगा, जब मुझे पुश करना होगा तो मैं चॉइस 1 पे जाऊँगा। 1 पे जाने के बाद मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा। इसमें मैं क्या करूँगा, स्टैक को पास करूँगा। और ये फंक्शन जो रिटर्न करके देगा उसको मैं स्टैक में ही स्टोर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ गेट ch। अच्छा, मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर मैसेज देता हूँ कि नोड इंसर्टेड एज अ फर्स्ट नोड। ओके, मैं प्रॉपर मैसेज देना चाहता हूँ। और अगर यहाँ पर नोड इंसर्ट हो रहा है तो मैं मैसेज दे दूंगा कि नोड इंसर्टेड। ओके, सिंपल बस। लेकिन अगर हमारा स्टैक इम्पटी था तो मैं ऐसे मैसेज प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर इस तरह से कॉल किया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। पहले आप मुझे देखना मैं कर क्या रहा हूँ, स्टैक, और मैं यहाँ से पाथ फ्रॉम स्टैक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, स्टैक। ओके, और इसमें हमने स्टैक पास किया। ठीक है, तो जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा सेकंड चॉइस पर, ठीक, तो इसमें मैं क्या पास करूँगा, स्टैक। ओके, और यहाँ से जो रिटर्न होके आएगा उसे मैं कहाँ रखूँगा, स्टैक में रखूँगा। और मैं यहाँ पर लगाऊँगा गेट ch। ओके, इसी तरह से मैं एक फंक्शन बनाऊँगा। इस बार मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ। रिटर्न क्यों नहीं कर रहा हूँ वो मैं बताऊँगा आपको। वायर्ड लेट्स से show शो स्टैक नाम से, स्टैक। ओके, और जब मैं क्या करूँगा, इस शो स्टैक फंक्शन को यहाँ थर्ड चॉइस पे कॉल करूँगा तो उसमें मैं स्टैक पास कर रहा हूँ और इसमें मैं लगाऊंगा गेट ch। ठीक, अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैं बार बार यहाँ पर रिटर्न क्यों लगा रहा था। हालांकि ये चीज़ें मैंने अपने लिंक लिस्ट में भी आपको समझाई थी, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको समझाऊंगा। आप देखिए कि जो भी मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ उसमें मैं स्टैक पास कर रहा हूँ। ठीक है, ये स्टैक कौन सा वाला स्टैक है, जो मेन फंक्शन के अंदर स्टैक बना है। ठीक, ओके। अब जैसे ही हमने इस फंक्शन को कॉल किया, पुश टू स्टैक फंक्शन को, तो क्या होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा और उस स्टैक को हमने इस स्टैक में क्या किया, कॉपी कर दिया। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो यहाँ पर हमने स्टैक बनाया है ये एक लोकल वेरिएबल है जो इस फंक्शन को बिलोंग करता है, और जो मेन फंक्शन के अंदर स्टैक बना है ये मेन फंक्शन के अंदर है। तो ये वाला स्टैक और ये वाला स्टैक दोनों अलग अलग हैं। ठीक, अब जब मैं क्या कर रहा हूँ, नोड को इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। मान लीजिए कि ये कुछ सिचुएशन थी हमारे पास, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, मान लीजिए कि ये सिचुएशन हमारे पास पहले से थी, मुझे इस नोड को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो ये जो स्टैक है ये मेन फंक्शन वाला स्टैक है। ठीक है, इस स्टैक को हमने क्या किया, इस स्टैक को हमने कॉपी किया है किस वाले स्टैक में, इस वाले स्टैक में। ठीक है, तो मतलब एक और वेरिएबल बना स्टैक नाम से, जो क्या हो रहा है, जो इसी स्टैक को पॉइंट कर रहा है। यानी कि चलिए, हाँ मान लीजिए ये स्टैक बना, ये यार मान लीजिए कि यही स्टैक है, रेड कलर से हमने बनाया है। ठीक है, ये स्टैक क्या कर रहा है, इसी पहले नोड को पॉइंट कर रहा है। तो पहले नोड को पॉइंट कर रहा है तो इसमें क्या चला गया होगा,
1000, लेकिन ये स्टैक पुश टू स्टैक फंक्शन वाला है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नोड को इंसर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं इंसर्ट करने के लिए ना इस वाले स्टैक का यूज़ कर रहा हूँ। तो हमने इस वाले स्टैक का यूज़ किया और ये सारी कोडिंग यहाँ से चल गई, इतनी सारी कोडिंग चली। तो क्या हुआ, एक नोड हमारी लिंक लिस्ट में ऐड हो गया। नोड के ऐड होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर लास्ट में हमारा ये नोड इंसर्ट हो गया, यानी कि इसके नेक्स्ट में इस तरह से ये नल नहीं है, यहाँ पर आ गया होगा क्या 6000, ठीक है। तो इस तरह से नोड हमारा इंसर्ट हो गया। अब मैंने जब इस स्टैक को रिटर्न किया तो इस स्टैक में क्या है 1000 कहाँ पर आ गया, इस स्टैक में कॉपी हो गया, क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर मैं यही तो कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि लास्ट में जब मैंने इस स्टैक को रिटर्न किया तो उसको हमने क्या किया, मेन फंक्शन के अंदर वाले स्टैक में कॉपी कर दिया। तो जो ये स्टैक है 1000, इसको हमने रिटर्न किया तो ये इस मेन फंक्शन के अंदर वाले स्टैक में कॉपी हो गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 1000 है और 1000 इसमें पहले से है, तो सेम चीज़ कॉपी हो गई, है ना। तो हमारे रिटर्न करने का मतलब क्या हुआ, कुछ भी नहीं निकला। यानी कि स्टैक के केस में हम चाहे रिटर्न करें या ना करें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों है, उसको समझने के लिए अब हम लिंक लिस्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि रिटर्न करना ज़रूरी क्यों है। देखिए अभी हमने आपको बताया कि स्टैक के केस में, स्टैक के केस में नहीं, इस केस में जो हमने आपको एक्सप्लेन किया, इस केस में रिटर्न करना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि स्टैक में 1000 था, वही सेम 1000 पहले से इसमें भी था, वही कॉपी हो गया। अब फिर से आप समझिए, मैं क्या करता हूँ, मैं सारी चीज़ों को अंडू करता, अब आपको समझ में आएगा कि ज़रूरी ऐसा क्यों है। मान लीजिए कि हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी था। अच्छा, अगर हमने देखिए नोड को कहाँ पर इंसर्ट किया दोस्तों, अभी अभी लास्ट में इंसर्ट किया था, तो ये वाली कोडिंग चली थी, है ना। और जब हमने स्टैक को रिटर्न किया तो हमने देखा कि कोई चेंजेस नहीं हुआ। हम स्टैक को रिटर्न करें या ना करें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर ये वाली कोडिंग चलती, यानी कि अगर हमारा स्टैक एम्प्टी होता, अगर स्टैक एम्प्टी होता यानी कि जो मेन फंक्शन वाला स्टैक है, मान लीजिए कि ये वाला नहीं है, कुछ देर के लिए मैं इसको कट कर दे रहा हूँ। मान लीजिए कि ये मेन फंक्शन वाला स्टैक है, ठीक है, मान लीजिए कि ये मेन फंक्शन वाला स्टैक है। ओके, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको कुछ नहीं करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ और मैं फिर से थोड़ा सा फिगर बनाता हूँ और इसका नाम है स्टैक। ये कौन सा स्टैक है, मेन फंक्शन वाला है, ये क्या है, नल है, ठीक है। और अब ध्यान से देखना, अब मुझे इस नोड को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया होगा, इस फंक्शन को कॉल किया होगा, स्टैक पास किया होगा जो इस स्टैक में कॉपी हुआ होगा। यानी कि मेन फंक्शन वाले में नल था, नल हमने फंक्शन को पास करके कॉल करके फंक्शन को कॉल करके पास किया, तो इसमें भी क्या आ गया, नल आ गया, नल आ गया। आप एग्री हैं, बिल्कुल एग्री हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वाली कोडिंग चलेगी, क्योंकि हमारा स्टैक एम्प्टी है तो ये वाली कोडिंग चलेगी। तो एक नोड इंसर्ट हो जाएगा। एक नोड इंसर्ट होने का मतलब क्या है कि इस नोड का जो एड्रेस है, इस नोड का एड्रेस है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। यानी कि ये वाला जो हमारा स्टैक है इसमें इस वाले नोड का एड्रेस क्या है 6000, तो 6000 चला जाएगा। तो इसमें क्या चला गया, 6000 चला गया, ठीक, बिल्कुल सही। आपको इतना समझ में आया। और इसको मैं हटा दे रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना लगे। अब नोड इंसर्ट हो गया ना तो मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे भी पी तो डिस्ट्रॉय ही हो जाएगा जैसे ही मैं क्रिएट फंक्शन को कॉल कर लूँगा, ठीक। तो ये सिचुएशन हो गई हमारे पास, बिल्कुल सही। अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर मैं इस वाले स्टैक को रिटर्न ना करूँ, अगर मैं इस वाले स्टैक को रिटर्न नहीं करूँगा,
चलिए मैं कोडिंग दिखाता हूँ आपको। हमने कोडिंग कहाँ किया है भैया, मान लीजिए मैं यहाँ से रिटर्न नहीं कर रहा हूँ। ओके, कुछ देर के लिए मान लीजिए इसका रिटर्न टाइप क्या हमने रखा है, वायर्ड। ठीक, रिटर्न मैं कर ही नहीं रहा हूँ, हमने वायर्ड रखा है। तो डेफिनेटली जो मेन फंक्शन है यहाँ पर हम इसको नहीं लिखेंगे, इसको हटा देंगे, बिल्कुल, है ना। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमने नोड तो इंसर्ट किया, लेकिन ये वाली स्टैक इसको पॉइंट कर रहा है ना। ये जो स्टैक है ये कौन सा स्टैक है, ये फंक्शन वाला स्टैक है, मेन फंक्शन वाला नहीं। ये वाला स्टैक ये वाला है, इस फंक्शन के अंदर वाला स्टैक है। ठीक है, और मैं रिटर्न नहीं किया तो क्या होगा मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे इस फंक्शन को आप कॉल करेंगे तो ये सारा काम हो जाएगा। और क्या होगा, अब देखिए, जैसे ही उस फंक्शन का काम इंड होगा, कौन से फंक्शन का, इस फंक्शन को हमने कॉल किया तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी जब गेट ch चलेगा, यानी कि ये लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी होगी। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी होगी तो इस फंक्शन का काम क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा। तो इस फंक्शन के अंदर जितने भी SMA के एग्जाम्पल थे, SMA के एग्जाम्पल मतलब जिनको हमने इंट करके या स्ट्रक्ट नोड करके बनाया था, ये सब चीज़ें, ये वाले वेरिएबल, यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, एक ये स्टैक है, एक वेल है, एक ये p है। ये तीनों वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जैसे इस फंक्शन का काम क्या होगा, इंड होगा। तो क्या हुआ, तो भैया ये वाले जो वेरिएबल थे स्टैक, ये जो था ये तो भैया चला गया। कहाँ चला गया, इसकी मेमोरी रिलीज चला गया। अब आप देखिए सिचुएशन क्या है, हमने रिटर्न नहीं किया तो ये नोड कहाँ ऐड होना चाहिए था, इस स्टैक में ना, जो कि मेन फंक्शन के अंदर स्टैक है, लेकिन ऐड तो हुआ ही नहीं। समझ पा रहे हैं, ऐड तो हुआ ही नहीं। इसलिए जब आप इसी स्टैक को पॉप करते समय जब आप पास करेंगे तो स्टैक तो अभी भी नल का नल ही है, उसमें तो एलिमेंट ऐड ही नहीं हुआ। और आप कह रहे हो कि नहीं हमने तो एलिमेंट एक ऐड कर दिया, है ना। इसीलिए मुझे रिटर्न करने की सख्त ज़रूरत है। और अगर मैं इस स्टैक को रिटर्न करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जो 6000 है, कहाँ चली के स्टोर हो जाएगी, इस वाले स्टैक में स्टोर हो जाएगी जो मेन फंक्शन के अंदर बना है, यहाँ पर। और अगर इस स्टैक में 6000 चला गया तो ये भी इस नोड को पॉइंट कर रहा है। तो इसकी मेमोरी चली जाए, कहाँ जाना हो, रिलीज़ हो जाए, मुझसे कोई मतलब ही नहीं है ना। और जब मैं इस स्टैक को कहीं भी पास करूँगा तो ये वाला मेमोरी लोकेशन एक्सेसिबल होगा, यानी कि हमने नोड को ऐड कर लिया है। तो जब दूसरी बार मैं अपने स्टैक को इस पॉप फंक्शन में कॉल करूँगा तो हमारे स्टैक में एक एलिमेंट तो ज़रूर होगा। समझ में आपको ये बात आई होप कि आ गई होगी, क्योंकि मैं तो थक गया हूँ समझाते समझाते। ठीक, तो फिलहाल बॉटम लाइन क्या है कि मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। और अगर रिटर्न करना है तो यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड स्टार एड्रेस, है ना। और अगर आप रिटर्न नहीं करना चाहते तो एक अल्टरनेट मेथड और है कि यहाँ पर आप जब पास कर रहे हैं स्टैक, तो स्टैक ना पास करिए, आप स्टैक का एड्रेस पास कर दीजिए। अब ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ठीक, मैं नहीं बताऊँगा फिर से। और फिलहाल मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर स्टैक में क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको स्टोर करना पड़ेगा, है ना। तो समझ में आया, आई होप कि आ गया होगा यार। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि समझा दूं आपको। अब क्योंकि देखिए, अगर आपने मेरी पूरी सीरीज शुरू से लेके अंत तक देखी अभी तक, मैं आपको गारंटी देता हूँ ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।